हरे कृष्णा, हरिओम दर्शन। और कल निर्जला एकादशी, बहुत अच्छा एकादशी था। कल शादी का दिन भी था और पर्यावरण दिवस। और मेरी जो चाची है एकादशी जाग कल करी है। और हमारे चाचा जी गुजर गए थे जब बच्चे छोटे छोटे थे, 4 बेटा था तभी। तो बड़ा वाला बेटा बहुत मुश्किल से सबको, अब बड़ा जो होता है ना, नारायण का रूप होता है, वो सबको देखते हैं और सबको अपना मानते जब तक जीते हैं तब तक। लेकिन सारा छोटा वाला खरा नहीं उतर सकता है। तो राम राज में जो राम चारू भाई आए थे, दिखाया था जो ऐसे ही प्यार होना चाहिए। और जो बहू सब होती है ना, आप जब अच्छा से चलाओगे ना, तो दूसरे घर से आते तो ये नहीं हो जो तुरंत उग जाते हैं, वो भी अच्छा ही होती है। जब हमारे घर में देखते हैं जिस तरह का व्यवहार, उस तरह से ये रहते हैं। बोलते हैं जो पैदा हुए बच्चे और दूसरे घर से आई दुल्हन, ये दोनों जो होती है ना, कच्चा मिट्टी होती है, उसको जैसे ढालोगे वैसे ढलता है। तो रामराज आ चुके हैं भारत में, और कल की भी आ गई है। सीता माता बन गई है कल की अब, और सबको शांति कराएगी और कुछ नहीं। और कल की से भी ज़्यादा वैष्णवी युग आ गए, यानी कि हनुमान जी। और कल की कहाँ से निकली है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, महादेव वही है, योगी राज श्री कृष्णा वही है, महादेव वही है, और हनुमान जी भी है। तो उन्हीं के आंखों से तो वैष्णव हनुमान जी और वैष्णवी माता दोनों मिलकर के बन गए। शिव शक्ति आ गई है खुद से, और अपने शक्तियों से पूरे भारत में ज्योतिर्मय करने के लिए। और गायत्री देवी जो है वही है जो सनातनी धर्म में महादेव का गायत्री देवी है, जो भगवाधारी सब है। और भगवाधारी सब का स्कॉर में भी सुन रहे हैं, जो कल एक प्रभु जी दिए थे, जो यहाँ जो 30 वर्षों 35 वर्षों से करते हैं भगवान का सेवा क्या करेंगे, अपना लूटने के लिए ही मंदिर में भी आते हैं। स्कॉर में भी बहुत लुटेरे सब बैठे हुए हैं। और कृष्णा जी तो मुझे सारे बात बता दिए, क्या क्या होता है स्कॉन में, सब बात बता दिए। और योगी राज सब का इसमें कुछ हाथ नहीं होता है, जो परिवार वाले लोग सब होते हैं ना, वही करते हैं ज़्यादा धांधली। तो कल वो दुखी था, बोल रहा था, जो बोलते हैं चले जाओ शादी कर लो, घर बसाओ, तब प्रचार करो, तो वो अपने मन की बात है। और साधु संतों पर ही पूरे सृष्टि चलता है। भगवान को अपने ही भजोगे, भगवान उन्हीं के भेष में रहते हैं जो भगवाधारी सब है। शतरंगी कृष्णा जी का अतरंगी भक्त वही लोग हैं, उनमें ही रहते हैं कृष्णा जी, और पूरा भारत को चलाते हैं। तो किसी को प्रताड़ना नहीं करना, न किसी को ये कहना जो बन जाओ योगी। अपने मन से भगवान को जिसको चुनना होता, आज से नहीं, वो वर्षों वर्षों से, जन्मों जन्मों से वो योगी है, और तब जाके योगी बनते हैं। तो साधारण व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, मोह माया का जाल ऐसा होता है। और जब भारत माता आ गई है, तो भारत माता भगवान का देखो बड़ा रूप जो था भगवान का, कौन सा रूप था, शुगर का रूप था, जो विदेशी सब खाते हैं, अंग्रेज सब, इसलिए उसका भी दिमाग भर रहता है। और जो गाय खाते वो तो है ही गाय माता, इसमें बहुत सारा देवी देवता सब रहते हैं। तो गाय तो भारत माता है ही, और सरकार डरे नहीं, घोषित करे गाय को भारत माता, देखा जाएगा। और सरकार इस तरह से चलाइए जो अगले के लिए नहीं छोड़ना है, जितना सुधारना है सुधार के जाइए। ये नहीं जो अगला सरकार हमको फिर बनाना है, इस बार आप इतना अच्छा से कीजिए, अपना झंडा गाड़ के जाइए, सिंगोल गाड़ के जाइए। और जनता को भी चेतना जगाना पड़ेगा, जो कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। और गौ भैंस खा करके कोई आज तक कुछ नहीं हुआ, बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया, दिमाग भी खराब रहता है। तो वेजिटेरियन फूड जो है अब वही चलेगी हमारे पूरे भारत में, और कुछ भी गंदा संदा चीज़ नहीं, क्योंकि वैष्णवी और हनुमान जी आए हैं ना, उन्हीं का युग है, वही दोनों शिव शक्ति बनने वाले हैं। बन गए, जब ही वो निकले तभी बन गए, बिना प्रोसेस का दिमाग नहीं आता, बहुत कुछ प्रोसेस हुआ है मेरे साथ में। तो नॉन वेज खाना बिल्कुल बंद हो जाएगा बाजार में भी। और नॉन वेज बेचने वाले, खाने वाले देश सब से भी हम अपने भारत देश में 5 साल के अंदर में सब कुछ का प्रयोग अपने इतना ही बनाएंगे जो अपना खाएंगे। और जब चलाना है बिजनेस तो सबको बंद करने पड़ेगा। ये हमारा पूर्वज जो है पूरे सृष्टि का
भगवान सब वही अनेक रूप लेकर के आया। वो सब चीज़ खा खा करके कुछ नहीं होने वाला। जब तक जो चीज़ का आवश्यकता है उसको चलने दीजिए, जो का नहीं है उसको बंद कीजिए। और प्लास्टिक बहुत खतरनाक है, और इतना ज़्यादा प्लास्टिक का पहले खराम पहन के लोग चलते। पहले कितना कम आवश्यकता था, अब तो लगता है जो आवश्यकता की झड़ी लग गई है। और सब जनसंख्या और गांव के लोग तो जो बाहर आ गए हैं, महंगाई इसीलिए तूल चढ़ गई है और आवश्यकता बहुत ज़्यादा। वो लोग कमाते हैं और फेंकते जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम कल कहाँ से पैसा लाएंगे। कल का कोई ठिकाना नहीं है, आज संभल के चलना पड़ेगा, तभी कल ठीक होगा। और प्रारब्ध के ऊपर में, और भगवान के दोष नहीं लेते। भगवान आपको हमको एक नहीं 100 रास्ता दिखाते हैं। अच्छे रास्ता जो आप इस पर चलो, और बुरे आप खुद पकड़ते हो। चेतना आपको खुद ही जगाना पड़ेगा। भगवान हाथ पकड़ के नहीं करते, रहते हो हरदम, लेकिन वो भी हमसे बंधे हुए हैं। हमको जो दिमाग दिए है ना, तो बोलते नहीं तुम करो। बोलते हैं बच्चे भी बड़े हो जाते हैं ना, तो उसको छोड़ देते हैं। तो बच्चे भगवान के ही बच्चे होते हैं जो बोलते हैं अपने से करो, सही डिसीजन है। और इतने सारा भ्रष्टाचार कर करके कुछ भी नहीं होता, सब उड़ जाता है। लेकिन इतने लोगों का जो बददुआ पड़ता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो सबको सही मार्ग पर चलना होगा। अपने पूरे भारत को तभी बनेंगे विश्व गुरु। और जो हमारे बाबा महाराज सब है, सबको प्रणाम। और जितने भी भगवादारी सब, सबको प्रणाम मेरी तरफ से। और भारतवासी को भी सबको प्रणाम। जनता जनार्दन सब भगवानी है, और सबको अच्छी तरह से संस्कार में चलना हुआ सनातनी बन के। और सरकार एक एक चीज़ का आपको घर तक जो दिक्कत होगा, कमाना आपको खुद ही पड़ेगा। काम भी दे सकते हैं सरकार, सब कुछ देंगे। और अपना खुद कमा के और प्रेम से रहिए और खुशी रहिए।